करंटली स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसी कंपनीज के शेयर्स हैं जो ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग इंडियन रेलवेज के शेयर्स को देखेंगे तब यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा मैसिव ग्रोथ दिखाई देगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने पास्ट में इंडियन रेलवेज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडियन रेलवेज के बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो लिस्टेड हैं आईआरसीटीसी के अलावा भी। अगर आप उन सभी कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ को देखेंगे तब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव ग्रोथ है। तो इसी अट्रैक्टिव ग्रोथ को देखकर मार्केट में बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या इंडियन रेलवेज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम है, क्या आपको इंडियन रेलवेज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आखिर इंडियन रेलवेज के शेयर्स इतने ज्यादा मैसिव ग्रोथ क्यों दिखा रहे हैं। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन रेलवेज के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को कितने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। और इंडियन रेलवेज की कैटेगरी में सबसे पहले बात करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। अगर आप आईआरसीटीसी के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ये आईआरसीटीसी के शेयर्स की एक हफ्ते की परफॉर्मेंस है, ये रही इस कंपनी के शेयर्स की 1 मंथ की परफॉर्मेंस और ये रही इस कंपनी के शेयर्स की 1 साल की परफॉर्मेंस। अगर आप लोग 1 साल में आईआरसीटीसी के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। सेकंड अब हम बात करते हैं आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी का मतलब है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये कंपनी इंडियन रेलवेज के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने का काम करती है, उन प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करती हैं। अगर आपने इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस आईआरसीटीसी के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है और यहाँ पर आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि इस कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। पास्ट में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं और आने वाले टाइम पीरियड में भी आईआरएफसी अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दे सकती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रही आईआरएफसी के 1 महीने की परफॉर्मेंस और ये रही आईआरएफसी के शेयर्स की 1 साल की परफॉर्मेंस। अगर आप लोगों ने इस आईआरएफसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता 1 साल पहले तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पर आपकी मैसिव ग्रोथ होती। इसके बाद अगर बात करेंगे कॉनकोर की, तो कॉनकोर एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन रेलवेज के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को संभालती है। मतलब इंडियन रेलवे से जितने भी लगेज ट्रैवल होते हैं वो कॉनकोर की मदद से ही होते हैं। जितनी इंडियन रेलवेज की मालगाड़ी चलती है उसमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स कॉनकोर ही हैंडल करता है। तो इस हिसाब से अगर कॉनकोर के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो कॉनकोर का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी ज्यादा यूनिक है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और इसी के साथ साथ एक मोनोपोली कंपनी भी कही जा सकती है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रही कॉनकोर की 1 हफ्ते की परफॉर्मेंस और ये रही कॉनकोर की 1 महीने की परफॉर्मेंस और ये रही कॉनकोर के 1 साल की परफॉर्मेंस। अभी तक की वीडियो में तो आपको ये पता चल गया है कि इंडियन रेलवेज के शेयर्स की ग्रोथ कितनी हो रही है, लेकिन इंडियन रेलवेज से रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं उन सभी शेयर्स के प्राइस में ग्रोथ क्यों आ रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है इसके बारे में भी बता देता हूँ। अगर आप लोग करंटली मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो इंडियन रेलवेज के मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जहां पर इंडियन रेलवेज को बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिल रही है। इसके अलावा स्पेशली आईआरसीटीसी की बात की जाए तो आईआरसीटीसी ने तो अपना बिजनेस मॉडल यूनिक ही बनाया है। आईआरसीटीसी ने बहुत सारे ऐसे रेवेन्यूज के सोर्सेज क्रिएट किए हैं जहां पर आईआरसीटीसी को कंटिन्यूअसली रेवेन्यूज मिलते जाते हैं और यहां पर आईआरसीटीसी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनी रहती है। इसके अलावा अगर आप इन सारी कंपनीज के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देखेंगे तो इन सारी कंपनीज के शेयर्स का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, काफी ज्यादा यूनिक है और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। मार्केट में ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो रेलवेज के शेयर्स को लेकर कहते हैं कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लोग अगर 1 साल से 3 साल के टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी यहाँ पर आपको 20 to 25% तक के रिटर्न्स आपको कमाने को मिलेंगे। लेकिन क्या लगता है आपको इंडियन रेलवेज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट अभी करना एक वर्थ ऑप्शन होगा? चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। अगर आप लोग इंडियन रेलवेज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और आप रेलवेज के जिस किसी भी शेयर को बाय करेंगे यहाँ पर आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको एसआईपीज के तौर पर बाय करना है, यानी कि जब भी मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू कम होती है तब यहाँ पर आपको एडिशनल यूनिट परचेज करने हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी कम होगा और अगर आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होता है तब यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी ज्यादा कमाने को मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आप लोगों के पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।